दावत देता हूँ सुलेखा चौधरी साहबा को कि अपनी आवाज़, मधुर आवाज़ में वो गज़ल आँखों से है टपके है सुनाएगी। आप सबको मेरी आदाब। जैसे अभी उन्होंने कहा कि मैं वो आँखों से हया टपके गा रही हूँ। इसकी जो तरन्नुम है ये मेरे बड़े अजीज़ दोस्त आरिफ रिजवी साहब ने बनाई है, तो मुझे सीखना पड़ा। तो एनीवे अच्छा है, ये देखिए। आँखों से हया टपके हैं, अंदाज तो देखो। आँखों से हया टपके है, अंदाज तो देखो। है बुलहवासों पर भी सितम, है बुलहवासों पर भी सितम, नाज तो देखो। है बुलहवसों पर भी सितम, नाज तो देखो। आँखों से हया टपके हैं। उस बुत के लिए मैं हवस हूर से गुजरा, उस बुत के लिए मैं हवस हूर से गुजरा। इश्क अंजाम का आगाज तो देखो, इस इश्क खुश अंजाम का आगाज तो देखो। आँखों से हया टपके हैं। मजलिस में मेरे जिक्र के आते ही उठे वो, मजलिस में मेरे जिक्र के आते ही उठे वो। बदनाम उशाक का एजाज तो देखो, बदनाम उशाक का एजाज तो देखो। आँखों से हया टपके है। उस गैरते नाहिद की हर तान है दीपक, उस गैरते नाहिद की हर तान है दीपक। शोला से लपक जाए हैं, शोला से लपक जाए हैं, आवाज तो देखो। शोला से लपक जाए हैं, आवाज तो देखो। आँखों से हया टपके है। जन्नत में भी मोमिन न मिला हाय गुतों से, जन्नत में भी मोमिन न मिला हाय बुतों से। जोरे अजले तफरका परदाज तो देखो, जोरे अजले तफरका परदाज तो देखो। आँखों से हया टपके है, अंदाज तो देखो। है बुलहवसों पर भी सितम, नाज तो देखो। आँखों से हया टपके है। क्या कहने, बहुत अच्छा जुलेखा।
इनको मालूम है। तो आज से हम भी जुलेखा का है क्या? मैंने कहा हम भी जुलेखा का है। मोमिन फहमी यानी उनकी शायरी और शख्सियत को उनके माहौल, ज़ाती तजुर्बात और उमूमी हालात के तनाजुर में समझना मुनासिब होगा, लेकिन वक्त की कमी है और हम उनके कुछ इक़्तिबासात पेश करते हैं उनके अपने खतूत से और दूसरों के कहने, दूसरों ने जो कुछ कहा। अपने एक ख़त में मोमिन ने कहा, ज़माना की नाक़दरी और नाफ़हमी के बायस मेरा कोई ख़रीदार नहीं है। मैंने ख़ुद न जफ़ा की न सितम, लेकिन बहुत जफ़ाएँ और सितम बर्दाश्त किए हैं। न हुनर के मेरी पुरसिश, न सुखन की मेरे कद्र, न गोहर की मेरे अर्जिश, न तिला की मेयार। गालिब कहते हैं, मोमिन मेरे लड़कपन का दोस्त है। उसकी शायरी में शीरीनी है। उसका एक शेर मेरे तमाम दीवान के बराबर है। ये तो आपने सुन ही लिया था, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। गालिब ने कहा था, मैं अपना पूरा दीवान दे सकता हूँ इस पर। मौलाना हाली ने कहा है कि मोमिन की शेरियत में नाजुक ख्याली के बारे में हाली ने नाजुक ख्याली के बारे में कहा है उनके कि इस वस्फ में, सुनिएगा, इस वस्फ में वो गालिब पर भी सबकत ले गए हैं। नाजुक ख्याली में रहने दे चार अगर शब हिजरा में मत बुला, वो क्यों शरीक हो मेरे हाले तबाह में। आपकी भरपूर तालियों में दावत देता हूँ प्रिया सतिया साहब को आकर उनकी वही खूबसूरत गज़ल जो कई बार बहुत से लोगों ने गाई है, प्रिया सतिया साहब आज पेश कर रही हैं हमारे सामने। आदाब। आवाज़ आ रही है? सॉरी, ठंडे गले से एकदम शुरू करना मुश्किल है। असर उसको ज़रा नहीं होता, असर उसको ज़रा नहीं होता। रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता, असर उसको ज़रा नहीं होता। तुम हमारे किसी तरह न हुए, तुम हमारे किसी तरह न हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता, वरना दुनिया में क्या
ये एक बशीर बद्र साहब का भी एक शेर है जो अक्सर इसके साथ गाया जाता है, वो भी सुनाती हूँ। कुछ तो सॉरी कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और ये मख्तार से क्यों सुने अर्ज़े, क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरे मोमिन, क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरे मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता, सनम आखिर खुदा नहीं होता, रंज राहत फज़ा नहीं होता, असर उसको ज़रा नहीं होता। बहुत उम्दा प्रिया सत्य साहबा। कुछ और ख्यालात उन तबसर निगारों के और तो आपको ताशी भाई ने बता ही दिए थे। अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी कहते हैं, अगर मेरे सामने उर्दू के तमाम शोरा, अगले पिछले सब सिवाय मीर के, उनका कलाम रख कर मुझको सिर्फ़ एक दीवान हासिल करने की इजाज़त दी जाए तो मैं बिला तामुल कह दूँगा कि मुझे कुल्लियात मोमिन दे दो और बाकी सब उठा कर ले जाओ। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने मोमिन का हुलिया बहुत उम्दा पेश किया है, हालांकि वो बाद में आए बहुत, मगर ऐसा है कि उन्होंने कहीं से मालूमात हासिल की होंगी, तो ज़रा उसमें से कुछ इक़्तिबास है। कशीदा कामत, सुर्ख व सफ़ेद रंग, बड़ी बड़ी रोशन आँखें, लंबी पलकें, लंबी सतवा नाक, हल्की हल्की सी मूँछें, खशखशी दाढ़ी, चौड़ा सीना, सर पर घूंघर वाले लंबे लंबे बाल, कुछ पुश्त पर कुछ कंधे पे, जुल्फ़ों की लटें कानों पे, बदन पर शरबती मलमल का नीची चोली का अगरखा, गले में स्याह फीता जिसमें सुनहरी तावीज़, कमर पर बंधा बल दिया हुआ दुपट्टा, सुर्ख गुलबदन का पाजामा, रेशमी और बहुत कीमती टाइप का, सर पर गुलशन की दो पलड़ी टोपी जिसके अंदर से मांग का कुछ हिस्सा और बाल साफ झलकते थे। यानी मतलब ये कि बड़े खुश पोश थे, बहुत हसीन थे और अपने मर्दाना हुस्न का उनको काफ़ी एहसास भी था। तो कहते हैं मोमिन साहब, माशूक से भी हमने निभाई बराबरी, वहाँ लुत्फ़ कम हुआ तो यहाँ प्यार कम हुआ। तो कम नहीं थे ये माशूक से।
आइए दावत देता हूँ तलत कदीर साहबा को, जो मोमिन की बहुत ही शानदार गज़ल नावक अंदाज जिधर दीद है जाना हो गया पेश करें। आपके भरपूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए, पेश खिदमत है ये गज़ल, बहुत ही उम्दा गज़ल है और ये नावकंदाज जिधर दीदाए जाना होंगे, नावकंदाज जिधर दीदाए जाना होंगे, निम बिस्मिल कई होंगे, कई बेजा होंगे, नावकंदाज जिधर दीदाए जाना होंगे, नावकंदाज। एक हम हैं कि पशेमान हुए हैं से, पशेमान हुए हैं से, एक हम हैं कि पशेमान हुए हैं ऐसे, एक वो है कि जिन्हें चाह के अरमां होंगे, एक वो है कि जिन्हें चाह के अरमां होंगे, एक वो है कि जिन्हें चाह के अरमां होंगे, एक
पेशकश। बेहतरीन गज़ल। मोमिन 50 की उम्र को पहुँचते पहुँचते एक बार फिर मज़हब से बहुत करीब हो गए थे और कहते हैं बेराह रवी की ज़िंदगी से तायब भी हो गए थे, लेकिन शायरी के मामले में काफ़ी उरूज पर थे। अभी सब कुछ बज़ाहिर खैर व आफियत से चल रहा था, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। साल 1851 में एक दिन मोमिन अपनी छत पर मरम्मत की निगरानी कर रहे थे कि अचानक पाँव फिसला और नीचे गिर पड़े। दस्त बाजू में शदीद चोट आई, टूट भी गए और सदमा से बेहोश भी हो गए। जब होश आया तो कहा, मेरा इल्म नजूम ज्योतिष कहता है कि 5 माह से ज़्यादा न जी सकूँगा। और इस हादसे की तारीख़ भी यानी लिख दी उन्होंने। और वो फ़ारसी का एक शेर है, गुफ्ता खामोश गुफ्तम बेशिकस्त दस्त बाजू, यानी कि मेरे दस्त बाजू भी टूट जाएंगे। तो हादसे के ठीक 5 माह बाद हकीम मोमिन खां मोमिन इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए, ऐन अपनी पेशगोई के मुताबिक। मोमिन को उनकी वसीयत के मुताबिक शाह वलीउल्लाह के ख़ानदानी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। मुद्दतों ये कब्र बेनाम और निशान रही। आखिरकार तहक़ीक़ और जस्तजू के बाद 1943 में कब्र को पुख्ता करा के कतबा लगा दिया गया और बाद संग मरमर से मज़ीद पुख्ता कर दिया गया। मोमिन की वफ़ात पर मिर्ज़ा गालिब ने अपने एक ख़त में लिखा, सुना होगा तुमने कि मोमिन खां मर गया। वो मेरा हम असर था और यार भी था। 43 ईयर्स यानी 43 बरस हुए, यानी 15 बरस की मेरी और उस मरहूम की उम्र थी कि मुझ में और उसमें रब पैदा हुआ था और हम में बड़ी गहरी दोस्ती थी। अभी आपने वो एक शेर मुलाज़ा किया होगा, तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, हम तो कल ख्वाब अदम में शब हिजरा होंगे। ख़वातीन हज़रात, बहुत शुक्रिया। हम अख्ताम को पहुँचे इस मकाले के, और आप इसी तरह आते रहिए, खुशबाश रहिए, यार जिंदा सोबत बाकी। इस वक्त मैं ताशी भाई से गुजारिश करूँगा, ताशी भाई कुछ तो ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं चूँकि दूर होता हूँ तो तरस जाता हूँ शक्लों को। आपसे दूर सही दिल से कहाँ जाएगा। मैं सही बात है। तो यहाँ आता हूँ तो खुशी होती है दोबारा से सारे चेहरे देख के, वही शक्लें, हमें अपनाइयत होती है बहुत। और ये एक बड़ा तोहफ़ा है उसका जो महसूस किया जा सकता है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका, और एक बार फिर से याद कराऊँगा कि दोस्तों से, अजीज़ों से कहिए कि वो आएँ, यहाँ पे शामिल हों। मुझे बहुत खुशी हुई है सुन के लोगों को। तलफ़ुज़ में बेहतरी है और ये बड़ी खुशी की बात है। तो इसी तरह से चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं और हमें कभी एहसास भी नहीं होता, लेकिन मस्बत तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं और मुझे बहुत खुशी है इस बात से। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप आते रहेंगे और लाते रहेंगे, सीखें सिखाएं।
सीनियर्स आया करते थे हमारे साथ, उस वक्त हमने एक सेटअप किया था कि कुछ लोग वॉलंटियर करते थे और अपने अपने शहर से उन लोगों को लेके आया करते थे जो पूरा महीना इस फंक्शन की इंतज़ार में पूरा महीना गुजारते थे। अब लोग इतने मसरूफ़ हो गए हैं, बेशुमार लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं और वो नहीं आ सकते, ख़ुद नहीं चलाते गाड़ियाँ, नहीं आ सकते, तो उनके लिए ये था कि लोग वॉलंटियर करते थे, उनको घरों से ले आते थे और फिर ले जाते थे। तो वो भी ज़हन में रखिएगा। मैं कुछ सोच रहा हूँ कि दोबारा से वो सेटअप किया जाए कि वो लोग जो पूरा महीना सिर्फ एक जगह जा सकते थे, यहाँ आते थे, लोगों से मिलते थे। वो होता है कभी लोगों से मिलना जुलना होता है, कोई दिल की बात कह दी, कोई दिल की बात सुन ली, बड़ा फ़र्क पड़ जाता है, महीने में एक बार ही सही। तो ये भी ध्यान में रखिए चीज़ें, और आप सबकी काम सब मिलजुल के चलेंगे तो काम बनेगा। इसे कोई एक दो लोगों के बस की बात नहीं है। हम इसे एक मकसद समझ के काम करें और लोगों को दावत दें ताकि यहाँ इकट्ठे हो सकें, एक जगह हो जहाँ अब आजकल हम सब दौड़ रहे होते हैं बेमकसद, भागे जा रहे होते हैं, पूछे किधर जा रहे हैं। तो वो जो है ना, उससे थोड़ा सा निकल के आप एक ऐसी जगह आ जाते हैं जहाँ पे सुकून से कुछ लम्हात गुजर जाते हैं। जैसे ये कि बातचीत होती है, कुछ सुना सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं, बाकी लोगों के साथ भी बाद में भी थोड़ा बहुत गुजरता है, लोगों से दिल की बातचीत हो जाती है और उसकी बड़ी कीमत है। ये मैसेज नहीं है हम लोगों को, कोई बात सुनता ही नहीं, किसी के पास वक्त नहीं किसी की बात सुनने का। तो ये बस बहुत फिर से अपनी शुक्रगुजारी ही मैं आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ। और अल्लाह आपको सबको खुश रखे, आबाद रखे और इसी तरह हंसते खेलते रखे। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया।